डोंट नो, पर इस घर में मेरे वजह से कुछ चोरी की बात चल रही है, जो मैंने अभी इस कमरे में पापा से नू करता हुआ देख लिया। गाइस बात ऐसी है। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बस मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं दिखाई नहीं दे रही होंगी। कोई लड़का तैयार हो चुका है। इधर आ, अंधेरा आ रहा, इधर आ, अंधेरा आ रहा चेहरे पे। तो बताओ कहाँ जा रहे हो? तो गाइज ये लोग जा रहे हैं फर्नीचर। मैंने वैसे उस दिन पसंद कर लिया था, अब ये लोग उसकी बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं। लोग बोल ही नहीं रहे, अपने व्लॉग में बोलोगे क्या? बोलो ना। हैं? तो गाइज ये लोग जो है जा रहे हैं दिल्ली फर्नीचर को फाइनल करने के लिए। जो उस दिन ये पसंद कर गई थी उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे हम, और क्यों? कुछ और अपने हिसाब से। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज क्यों ना हो सकता भाई? जो पसंद ये करके आए थे, और यहाँ पे जो है सामान लगाया जा रहा है। हमारी ये हाउस हेल्पर है, ये सामान यहाँ पे बेड पे लगा रही है। जो जो मैं पसंद करके आई थी वो ये बोल रहा है बिल्कुल नहीं आएगा। गाइस ऐसा हो नहीं सकता। आज से 4 महीने पहले मैंने ये संदूक खरीदा था, तो बहुत से लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि अंशु दीदी शादी है आपकी, इसीलिए आंटी जी ने जो है संदूक आपके लिए खरीदवाया है। तब तो मैं आप लोगों से बता नहीं पाई कि हाँ जी ये उसी लिए ही खरीदा है। तो अब बता देती हूँ, हाँ गाइज वो तब इसीलिए ही खरीदा था। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो सगाई होती है ना, तो उसमें जितना भी दहेज दिया जाता है, मतलब जितना भी अपनी लड़की को गिफ्ट दिए जाते हैं, वो सब सगाई में ही दे देते हैं। अब मैंने दहेज का नाम लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने हमसे कुछ मांग की है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जो भी मम्मी पापा दे रहे हैं वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं, और उधर से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप ये दीजिए आप वो दीजिए, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे जो है हमारी चल रही है पैकेजिंग, और हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए अच्छा ही करता है। और मैं खुद भी यही बोलूँगी, जितना जिस पे हो सके वो उतना करे, फालतू के पचड़ों में ना पड़े। और जहाँ मांग हो रही हो वहाँ तो शादी अपनी लड़की की बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो इंसान आपको रिश्ता पक्का होने के बाद ही आप लोगों से डिमांड कर रहा है, तो वो आगे आगे आपका क्या ही हाल करेगा। वो चीज़ें को माँ बाप को भी समझना चाहिए, और लड़के वालों को तो समझना चाहिए ही चाहिए कि ऐसे नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मेरे वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने ऐसे अभी तक कुछ नहीं डिमांड की है। बस हमने ही जो है उनसे पूछा था कि भाई, क्योंकि हमारे यहाँ से गिफ्ट जाते हैं, मतलब रिलेटिव्स के कपड़े जाते हैं, वो सब कुछ हैं, तो वही सब कुछ की जो है यहाँ पे मैं पैकेजिंग कर रही हूँ। अब अकेले पैकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनके उधर के भी कपड़े हो जाते हैं, अपने खुद के भी बहुत सारे पैकेजिंग हो जाती है, और फिर अपने रिलेटिव्स की भी हो जाती है। तो एक आदमी अगर कर रहा है ना पैकेजिंग, भाई उसे बहुत हिम्मत चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं पूरी पैकेजिंग एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत जितनी मुझसे हो सकती है उतनी मैं कर रही हूँ। कोई और भी आने वाला था पैकेजिंग करने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया आने से, तो फिर मुझे अकेले। तो गाइस मैं जा रही हूँ पार्लर मैं ये बालों की स्मूथनिंग कराने के लिए, ये अपने काम से जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर टाइम लग जाएगा। और फेशियल वगैरह मेरे चल ही रहा है, सेकंड फेशियल भी है मेरा, तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। स्मूथनिंग का यही हो रहा था, ये करवानी है नहीं करवानी, करवानी है नहीं करवानी, लेकिन फाइनली मैंने पार्लर वालों से बात की, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल बनने में ख़राब नहीं होती है। तो अब मैं निकलती हूँ, आप लोगों को रास्ते में तो बने ही रहिएगा मेरे साथ। और ये है हमारे कैमरामैन, कहाँ गए? हाय, चलो। और ये लड़का बहुत ज़्यादा घमंड में है आज, बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड बहुत ले रखा है इसने। टाटा गेट लगा दिया भैया। पापा ने और सागर ने मुझे जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, और ये लोग जो है फिर फर्नीचर फाइनल करने के लिए दिल्ली चले गए थे। मोदी नगर से ना, मोदी नगर से जो फर्नीचर है वो इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, तो फिर पापा ने जो है दिल्ली से ही जो है फर्नीचर को फाइनल कराया था। वैसे तो मुझे एक बार दिखा दिया था, जब मैं ज्योति के घर पर गई थी ना, तब मुझे इन्होंने फर्नीचर दिखा दिया था, लेकिन थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो ये फ़ोन पर ही जो है मुझे बता देंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, मेरी शादी में जो भी सामान मुझे आ
आ रहा है या मुझे जो भी पापा सामान गिफ्ट कर रहे हैं उसमें से मैं एक भी चीज़ ये नहीं बोल सकती कि मेरी पसंद की नहीं है। उन्होंने हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ मेरी पसंद की करी है। तो यहाँ पे जो है मैं पार्लर में आके बैठ गई हूँ। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है भाई। पहले इन्होंने क्रीम सी, पहले हेयर वॉश करे, फिर एक क्रीम सी लगाई, फिर हेयर वॉश करे, फिर प्रेसिंग करी, उसके बाद कहीं जाके 4-5 घंटे लगा के जो है मेरा फाइनल रिजल्ट मुझे मिला। और मैं इस टाइम इतनी इरिटेट हो चुकी थी कि मेरा ना कुछ व्लॉग बनाने का मन कर रहा था, ना कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपने बाल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं। 6.5 hours later. सो गाइज आप लोग जो है पहले टाइम देख लो। टाइम हो रहा है 5:51, मतलब 6 बजने वाले हैं। मैं भैया उसका ये रहा भैया तेरा बिल। हाँ, रख लो। तो गाइज मैं जो है 5:30 बजे जो है पार्लर से छुट्टी हूँ। छुटना ही मानो, एक छुटना ही मानो एकदम से। पहले मतलब ये मान लो मैं 11:30 बजे चली गई थी और अब टाइम 5:30 बजे हम लोग वहां से निकले। फिर 20 मिनट में तो सारे कपड़े हम लोगों ने खरीद ही लिए। भाई बहुत नालायक बालक है। तो अभी जो है बहुत सारे कुछ थोड़ी बहुत चीजें और लेनी थी। 1-2 साड़ी के चूड़ियों का सेट बनवाने थे। वो परसों को जब मैं अपने हेयर वॉश कराने के लिए आऊंगी ना तब ही करा लूंगी। और अभी जा रही हूँ मैं घर। बहुत भयंकर वाली मुझे भूख भी लग रही है, बहुत ज्यादा वाली भूख लग रही है। आज का पूरा दिन यही निकल गया। मम्मी क्या हाल है? बाल बाल कैसी लग रही है? अभी तो देखा ही ना है। और मम्मी का कोई भरोसा ना, देखना कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं। मम्मी इज नॉट सरप्राइज्ड। अरे मम्मी ऐसी है, कटवे ना बाल तो वही है। मम्मी कह रही कटवाए बाल। टॉप मास्टर ये लोग आज मेरे लिए कुछ लेके आए गाइस। ओह माय गॉड, ये क्या क्या इकट्ठा कर रहा है तुम लोग? बहुत सामान है। अरे यार मिक्सी का क्या करूंगी मैं? क्यों चल रही है वीडियो? हाँ लू करता देगा। यू क्या कह रहे हो कि तुम मतलब क्यों मार रही हो? पता नहीं क्या क्या सामान लेके आ रखे हैं गाइस। मेरे मुंह को दिखाओ, सामान क्यों दिखा रही हो? अच्छा कुछ सामान ले रखे हैं आई डोंट नो। पर इस घर में मेरे वजह से कुछ चोरी की बात चल रही है। जो मैंने अभी इस कमरे में पापा से नू करता हुआ देख लिया। गाइस बात ऐसी है। सो गाइस मैं आप लोगों को अब अपना बालों का फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सही आ रहा है? बहुत स्मूथ हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए बहुत स्मूथ हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे जो है जो भी सामान पापा और सागर खरीद के ला रखे हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि ये देख ये लेके आए हैं, ये देख ये लेके आए हैं। मैंने बोला भी जो तुम लेके आए हो अच्छा ही लेके आए होगे, लेकिन उन लोगों को तसल्ली नहीं होती है जब तक मुझे नहीं दिखा देते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी नकचड़ी हूँ ना, मैं चीज़ों को एकदम कह देती हूँ वो अच्छी नहीं है। तो उन्हें रहता है कि अभी तो जो होगा वो चेंज हो जाएगा, एक बार तू देख ले, तुझे अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग जो है चेंज करा देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं वही सब कुछ देख रही थी। और थोड़ा सा आपको चौक में लाइट कम लग रही होगी। अभी शादी के फंक्शन वगैरह स्टार्ट होंगे ना हफ्ते भर बाद, तब जो है मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि लाइट चेंज करा दूँ जिससे अच्छी रोशनी रहे, जिससे कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी आए और आप लोगों को जो है ज़्यादा अंधेरा सा ना लगे। वैसे यहाँ पे ना इतनी कम लाइट थी, लेकिन मेरे फ़ोन ने काफ़ी अच्छा शूट कर रखा है। इतना ज़्यादा लाइट नहीं है ना चौक में, थोड़ा कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा लाइट की। तो यहाँ पे जो है मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के जो है मैं बैठ गई हूँ इस रूम में आप लोगों से बातें करने के लिए। क्योंकि जब से मैं रश्मि दीदी के यहाँ से आई हूँ तब से मैंने आज ही जो है अपना व्लॉग कंटिन्यू किया है। उस दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास थे ना, तो फिर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पीछे से हो जाएंगे, जिस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। तो अभी जो है बाल कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ये ना 2-4 दिन में थोड़ा ठीक से हो जाएंगे, 10-15 दिन में जो ठीक हो जाते हैं ये। मैंने उनसे बात कर ली थी क्योंकि दीदी भी बता रही थी कि आप हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि हम अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो लोग रिपेयर कर देंगे और सारा पैसा उन्हीं का ही रहेगा, मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो फिर मुझे लगा चलो करवा ही लेते हैं। तो
अब स्टार्ट करते हैं कि मुझे रश्मि दीदी ने और जो मैं ज्योति के यहाँ पे गई थी उन्होंने मुझे क्या दिया। सागर के लिए रश्मि दीदी ने क्या दिया था आप लोग को पता ही है, एक जैकेट जर्सी थी मतलब स्वेट शर्ट थी, मैं मेरे पास है नहीं, वो शायद कहीं रख दी है उसने, तो पिक्चर लगा दूंगी मैं यहाँ पे। तो उन्होंने जो है सागर को एक स्वेट शर्ट गिफ्ट की थी और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सी, मुझे ऐसी बेडशीट बहुत पसंद है गाइस, और मैं अपने लिए एक आधी लेकर भी आई हूँ। जो उस दिन हम सामान लेके आए थे ना वहाँ से, तो खोल के, चादर तो नहीं खोल रही लेकिन तकिए के कवर मैं खोल के दिखा रही हूँ। डार्क ब्लू कलर की है ये और मुझे सच में ये बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है और दीदी ने अच्छा सोचा कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा का तो इतना भरमार हो रखी है ना मेरे पे इस टाइम, सब कपड़े खरीद रहे हैं मेरे लिए, सब कपड़े खरीद रहे हैं। तो ये बेडशीट खरीदी थी दीदी ने मेरे लिए, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर भी बहुत अच्छा है और इसके साथ ये प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो ये मुझे जो है रश्मि दीदी ने गिफ्ट की थी। और अभी जो है मैं दिखाती हूँ कि मैं जब ज्योति के घर पे गई थी तो उनकी भाभी आ रखी थी, तो उनकी ज्योति ने जो है मुझे पैसे दिए थे और बहुत सारे पैसे दे दिए, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने मना भी बहुत किया लेकिन मानती नहीं है वो। और बहुत प्यार से उनकी भाभी ने जो है मुझे ये गरम सूट दिया था, तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। मम्मी को भी काफ़ी पसंद आया इस टाइप का, शायद ये हमारे किसी पे है, शायद ये देखा देखा सा लगता है, पता नहीं क्यों ये वाला सूट मुझे। तो ये गरम सूट उन्होंने मुझे दिया है, ये इस टाइप का, ये तो इसका गला है ऐसे और ये इसका ये इस टाइप का है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये है उसका दुपट्टा ये, और ये है इसका नीचे, आप कुछ भी बनवा लीजिए, सलवार बनवा लीजिए, प्लाजो बनवा लीजिए, तो नीचे है ये। और उन्होंने जो है उनकी जो भाभी आ रखी थी ना, उन्होंने फिर सागर को भी जो है ये जोड़ा दिया था। तो ये सब कुछ सामान जो है मुझे मिले थे रश्मि दीदी के यहाँ से और ज्योति दीदी के यहाँ से। मुझे लगा चलो मैं शेयर कर देती हूँ कि जब मुझे किसी ने इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट दिए हैं, दोनों ने ही बहुत प्यारे प्यारे मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो मुझे लगा चलो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही है। और ये बाल कम से कम कुछ दिन तक खुले ही रखने हैं, इतने फर्स्ट वॉश नहीं हो जाएगा तब तक तो ये खुले ही रखने हैं, मैं ज़्यादातर खुले ही रखने हैं। अब सर्दियों में खुले रखने में बालों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इन्हें कराने का प्रोसीजर बहुत लंबा था, मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी इन बालों को कराने के लिए, क्योंकि 5-6 घंटे आराम से लग गए थे। तो गाइस मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, कभी ये काम कभी वो काम, कभी ये काम कभी वो काम, ख़त्म ही नहीं होते हैं काम। शादी करना किसी जंग से कम नहीं है भाई, बहुत क्योंकि अब तक तो भैया की शादी हुई थी, मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के की, तो इतना सब कुछ करना नहीं होता था, बस अपने तैयार हुए और सज सवर के चले गए दावत खाने। छोटे भी थे तो ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम होता था कि शादी से पहले जैसे रिश्तेदार आ रहे हैं उन्हें नाश्ता करा दो, खाना खवा दो, पानी पिला दो, इसे हम लोग बहुत बड़ा काम समझते थे। लेकिन जिस घर में शादी होती है ना, उस घर के काम ही खत्म नहीं होते, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, तो उससे बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कोई है जो मेरे जो बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रही हैं, मैं उन्हें ब्लॉक भी कर चुकी हूँ 2 बार, लेकिन वो फिर भी नई नई आईडी से बना के मुझे पर्सनली खुन्नस निकाल रही हैं मुझसे, लेकिन आप लोग उनको जवाब दे रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी तरफ से कोई तो कुछ बोल रहा है। और गाइस चिल मारो, इन जैसे बेवकूफ़ों उसको के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है, जिसे जो बोलना है बोलो। मेरी लाइफ का सीधा सा फंडा है कि मैं लोगों की बातों पे कभी यकीन नहीं करती और ना खुद से कभी उन्हें इफेक्ट होने देती हूँ। तो खुश रहो, मज़े में रहो, मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नए नए स्टाइल से बाय कर रही हूँ, बाय।